हैं, क्योंकि संसार का सिद्धांत है न तो आज तक बिना तपस्या के किसी का जीवन निर्माण हुआ और न कभी भविष्य में हो सकता। हमारा योग का जो संसार के अंदर सबसे प्रमाणिक शास्त्र है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। धर्मधुना, पन्नाणियों का तला एवं आर्यवीरदल राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सप्त दिवसीय यह चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर का आज अंतिम दिन समापन समारोह है। इस समापन समारोह के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान में महानुभूति जिनके त्याग, तप, आध्यात्मिकता, शौर्य के कारण से इस समस्त क्षेत्रवासियों को अत्यंत लाभ प्राप्त हो रहा है। मान व सम्मान के योग्य श्रद्धेय श्री जगरामपुरी जी महाराज और अपने आध्यात्मिकता के साथ साथ में क्षत्रिय जाति को विशेष रूप से मार्गनिर्देशन करने वाले श्रद्धेय श्री प्रतापपुरी जी महाराज, श्री सहजपुरी जी, जेठपुरी जी, रामपुरी जी और धर्मधुना से तारातरा मठ से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति और अपने पूरे संपूर्ण सामर्थ्य के साथ में प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के सायंकाल 10 बजे तक अपने संपूर्ण सामर्थ्य से आपके इन बालकों का निर्माण करने हारे आर्यवीर दल के समस्त शिक्षकगण, आर्य समाजों से पधारे सभी पदाधिकारीगण, आर्यवीर दल के सभी अधिकारी एवं सदस्यगण, पतंजलि योग समिति के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। महानुभाव, मातृशक्ति, आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे इस क्षेत्र का ये इस तरह का अपना एक कोई पहला आयोजन है और इसके लिए हम श्रद्धेय जगरामपुरी जी महाराज को कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं कि उनके मन के अंदर ये भाव उभरे कि हमारे क्षेत्र के, हमारे जो भक्तजन हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी जो आने वाली संतति हो, उनका जीवन जो उज्जवल हो, पवित्र हो। और माताओं सज्जनों, आने वाली संतति नहीं, आपने जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन बच्चों को भेजा है, आपके बच्चे पूर्ण सामर्थ्य के साथ में ये त्याग तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि संसार का सिद्धांत है न तो आज तक बिना तपस्या के किसी का जीवन निर्माण हुआ और न कभी भविष्य में हो सकता। हमारा योग का जो संसार के अंदर सबसे प्रमाणिक शास्त्र है, इसे पतंजलि योग दर्शन कहते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अंदर महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि न तपस्विनो योग सिद्ध्यति, अर्थात जिसके जीवन के अंदर तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, वो कभी जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर सकता, कभी जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। माताओं सज्जनों, महानुभाव, हम अपना संपूर्ण इतिहास देखते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का ऐसो आराम साधनों में न तो आज तक जीवन का निर्माण हुआ और न कभी हो सकता। जिन इतिहास पर, जिन अपने शास्त्रों पर, जिन अपने महापुरुषों पर हम गौरव करते हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज हो, जिनको हम वैदिक संस्कृति के दर्पण कह सकते हैं, उनका जीवन देखते हैं। यदि रामचंद्र जी महाराज केवल अयोध्या नगरी का भोग ही भोगते, कभी भी आज हम उनको लाखों वर्ष बाद याद न करते। एक राज परिवार में पलने वाले एक राजकुमार, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो सब राजपाट छोड़ करके और 14 वर्षों के लिए जिसने वनवास को स्वीकार किया, किस लिए कि पिताजी आज्ञाओं में बंधे हुए हैं। और माताओं सज्जनों, आपको ये भी ध्यान होगा, वनवास रामचंद्र जी को हुआ था, सीता जी को या लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था। लेकिन ये वैदिक संस्कृति का आदर्श है कि किस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति त्याग। जब लक्ष्मण को पता चलता है कि भाई राम को वनवास हुआ,
तो लक्ष्मण ही नहीं, लक्ष्मण की मां ने भी कहा कि आज तक तुम अपने भाई के साथ इस राज्य के ऐश्वर्य को भोगते रहे, आज भाई पर कष्ट है, उसका सहयोग की आवश्यकता है, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि 14 वर्ष तक अपने भाई के साथ रह करके और उनका सहयोग करो। और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इतिहास में इस तरह का उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा कि मां सीता सब राजपाट छोड़ करके, सारे उन आभूषणों को, ऐश्वर्य को छोड़ करके एक वनवासिनी का जीवन अपने पति के साथ में व्यतीत कर रही है। इतिहास में दूसरे उदाहरण ऐसे नहीं मिलते। ये जो वैदिक संस्कृति है, जिसे कहा जाता है कि विश्ववारा सारे संसार का कल्याण करने वाली है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये त्याग तपस्या की संस्कृति रही है। इस शिविर के अंदर बहुत सारे बच्चे आए, लगभग जैसा पता चला था कि 180 बच्चे आए थे। उनमें से कुछ बच्चे चले भी गए। कारण क्या था कि उनको घर पर उस तरह के माहौल नहीं मिले, उनके माता पिता ने उनको इस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार नहीं किया। और आज स्थिति समाज की ऐसी है। अभी हम अजमेर से आए तो उससे पूर्व हमारे यहाँ भी 14 मई से 21 मई तक आर्यवीर दल का शिविर था। बहुत सारे बच्चे, लगभग 250 बच्चे उसमें पधारे हुए थे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हम जब उन बच्चों के बीच में जाते थे, उनसे पूछते थे, अनुभव लेते थे, हम आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनसे हम पूछते थे कि बच्चों आप घर पर कितने बजे उठते हैं? एक बच्चे ने बताया कि 11 बजे, दूसरे ने बताया कि 12 बजे। और हम जो गुरुकुल में रहते हैं, हमारा दोपहर का भोजन ही 11:30 बजे हो जाता है। हमारे तो आधे दिन के बाद की दिनचर्या 12 बजे चालू हो जाती है। आज स्थिति ये है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि माता पिता अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं अच्युत हो रहे हैं। हमारे आर्यवीर दल के शिक्षक है, वो कहा करते हैं कि इन बच्चों से पहले तो इनके माँ बाप के शिविर लगने चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि हमारा जीवन क्या है। कहते हैं कि एक जलता हुआ दीपक ही एक बुझे हुए दीपक को जला सकता है। जो स्वयं बुझे पड़े हैं, जिन्हें अपने जीवन का ये नहीं पता हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किस समय सोना है, किस समय उठना है। एक बच्चा कह रहा था कि यहाँ बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? यहाँ पर बहुत जल्दी उठा देते हैं और सोने भी देर में देते हैं। हमने कहा कि भाई आप घर पर कितने बजे सोते हैं? वो कह रहे जी दिन गयो और हम सोयो, दिन गया और हम सोए। उठते कितने बजे? 7 बजे। ध्यान रखना, जो बच्चा देर तक सोता रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा, जो भी सूर्य उदय के पश्चात तक सोएगा, ये बहुत बड़ा पाप है। ये रामायण के अंदर आता है कि जहाँ पर भरत महाराज ये कहते हैं कि यदि मुझे वो पाप लगे, मेरा रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास में और मुझे अयोध्या नगरी का राज्य मिलने में मेरी माँ के साथ मेरा लेस मात्र भी कोई षड्यंत्र रहा हो, वहाँ पर 32 पाप गिनाए हैं माता और सज्जनों। वहाँ पर एक पाप गिना कि जो सूर्य उदय होने पर जो व्यक्ति जगता है, जो पाप उसको लगे वो पाप मेरे को लगे। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य उदय होने तक सोएगा, वो व्यक्ति कभी जीवन के अंदर स्वस्थ नहीं रह सकता। और आज समाज की एक बहुत बड़ी पीड़ा है। बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे हमें अभिवादन नमस्ते आदि नहीं करते, बच्चे हमारी सुनते नहीं, आदर सत्कार नहीं करते। और साथ साथ में अपने बड़प्पन के लिए एक चीज़ और कहा करते हैं, जब हम छोटे थे तो हम अपने माता पिता का कहना मानते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। यदि आप छोटे थे, अपने माता पिता का कहना मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तो इसमें आपके बड़प्पन नहीं, आपके माता पिता का बड़प्पन था, जो उन्होंने वो संस्कार आपको दिए हैं।